वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की अहिंसा कर्मो धर्म की आचार्य श्री आदव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अपने मन की प्रवृत्ति भाव एकाग्रता के विषय में सुन लेते। मन को रोकने का उपाय क्या है? मन को रोकने के लिए हमें अपने मन को बंदर के समान संचलता से रोकना पड़ता है। हमें भूख के समान काम बताने के समान काम बताना पड़ता है। मन सामने बैठना है और जैसे कछुआ अपने हाथ पैर मुख को अंदर करता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को अंदर रहना पड़ता है। जैसे जल में तरंगें उठती हैं तो मुख नहीं दिखता है, वैसे हमें विषयों की गाड़ी से दूर होना पड़ता है और अपने मन को शांत करना पड़ता है। जैसे खिड़कियों से हवा आती है तो अंदर हवा होती है, वैसे हमको भी विषयों की खिड़कियों से संभालना पड़ता है कि जिससे हमारे अंदर हमारे ध्यान को बाधा करने वाली कोई भी सामग्री न हो। और इसी तरह से और भी है कि मन हमारा एकाग्र न होने से ध्यान के अभाव में कर्म की जो अनादिकालीन परंपरा है उसका अंत नहीं कर पा रहे हैं। ईंधन को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, कर्मों को जलाने के लिए ध्यान चाहिए और ध्यान की एकाग्रता के लिए हमें अपने मन को सतर्क से रोकना चाहिए। दूरबीन का उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर मानो सूर्य की किरणें सब तरफ फैल रही हो, कितनी भी गर्मी पड़े तो भी फिर को नहीं जला पाती और ठंडी का अवसर क्यों ना हो, एक लेंस के द्वारा दूरबीन के द्वारा अगर उन किरणों को कन्वर्ट करके पानी पर छोड़ा जाए तो फिर पतला लगता है। वैसे हमारी मन की किरणें सब फैल रही है, ज्ञान की किरणें सब फैल रही है। पूरे विश्व से हमारा संबंध है या बहुत जगह से हम मोह रखते हैं, बहुत जगह से स्नेह रखते हैं, बहुत जगह से संबंध रखते हैं, तो हमारा मन बढ़ जाता है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तो हमारा कर्म पेपर नहीं कर पा रहा है। और जब सबसे संबंध तोड़ देते, हमारे भगवान ने तोड़ दिया, मुनि बन गए, सबसे संबंध तोड़ दिया, आत्मा में नहीं हो गए, सभी तरह से संबंध तोड़ दिया और एकाग्र हो गए अपने आप में, तो एक अंतर लोक में कर्म पेपर को जला दिया। तो इस प्रकार हमें भी वह साधना करना है कि हमारे कर्म कैसे जले, इसके लिए हमें ध्यान सीखना है। कैसे मन बाहर ना जाए, मन एकाग्र रहे, इसलिए हमें जो करना है करेंगे। और इस ज्ञान की अवस्था
एक ही नहीं है, अनेक अवस्थाएं हैं। सामान्य से ध्यान रूप में वासुदेव का सिद्धि होता है, लेकिन जब सम्यक पूर्वक होता है तो सम्यक ध्यान होता है। और वही जब प्रवृत्ति में भी ध्यान होता है, लेकिन जब निवृत्ति अवस्था आती है तो समायक होती है, क्षमता कहलाती है। और जब निराज आत्मा में नहीं होती तो समाधि में पहुंचा तो निर्विकल्प समाधि। और मनुष्य काय को उपयुक्त कर देते हैं, कोई भी उनकी क्रिया नहीं होती मनुष्य काय संबंधी तो वृत्ति कहलाती है। और सिद्धोपयोग भी जब सही वितरागी बन गए, सब पापों से मुक्त हो गए, तो उनका उपयोग भी सिद्ध हो गया। क्योंकि आगे में कहा है कि सिद्धों शरीर को सबसे दुखों भरने से आचार्य कवि को कहते हैं कि जिन मुनिराज ने बहुत अच्छे से पदार्थ सूत्रों को जान लिया है, वो सही है, वितरागी है, तपस्वी है, सुख दुख में संता रखते हैं, ऐसे मुनि सिद्धों के भी कहते हैं। तो मुनि महाराज को सिद्धों में भी प्राप्त होता है, जो भी ध्यान की अवस्था है, निजानुभव होता है, अपनी आत्मा का अनुभव होता है। और शुद्ध आत्मा का अनुभव भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा को उन्होंने शुद्ध बनाया है। आत्मा को शुद्ध कैसे बनाया है? पंच पापों का त्याग करके बनाया है, इसलिए वे शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। तो शुद्धात्मा का अनुभव होता है। श्रावक की आत्मा शुद्ध नहीं रहती है, क्योंकि श्रावक जो है वह पंचपापों का त्याग नहीं करता है, इसलिए आत्मा में शुद्धता होती है। तो उसका ध्यान करेगा तो शुद्धात्मा का ध्यान होगा, और निराश करेंगे तो शुद्धात्मा का होगा। और जब आत्मा नहीं होंगे और दर्शन स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे तो निश्चय में जाएंगे, निश्चय की प्राप्ति, निश्चय ध्यान होगा। और जब बारहवें स्थान में पहुंचेंगे, ज्ञान में श्री दे सकते हैं, उसको यथाख्यात चालक कहते हैं। यथाख्यात अवस्था जो है, जैसा आख्यात जैसा कहा गया है वैसा चालित यथाख्यात चालित है। इस प्रकार से वह यथाख्यात और सतयोग मतलब है वह सयोग अवस्था, रात्रिया कर्मों का क्षय होने के बाद वह अवस्था होती है। तो ऐसी अनेक अवस्थाएं हैं, अनेक अवस्थाएं हैं। तो देखिए पेज नंबर 15 से हुआ, सिद्ध देव से परमेशी करो नमता सम्यक ज्ञान में और हम पेज नंबर 6 पर देखते हैं कि ज्ञान की अवस्था कौन सी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे श्रावक से मुनि बन जाएंगे और आगे आगे जाएंगे तो हमारी अवस्थाएं और उत्तम अवस्था होती जाएगी। तो कौन सी है? तो संता ध्यान समाधिना मुक्ति सुख भयो निजानुभव से दो पुस्तकें लीजिए, एक बड़ी पुस्तक है, एक छोटी है, सम्यक ध्यान शतक और एक ओम योग, उनका 16 है। तो दो पुस्तकें हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं सम्यक ध्यान शतक से समझेंगे, तो ओम योग से हम योग करेंगे। ओम योग की पुस्तकें भी यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ा हो उनको चाहिए तो ईश्वर भी दे देगा। जान लिया आपने समता बुद्धि सुखयोग ज्ञान समाधि निजानुभव निश्चय यथाख्यात आदि जो भी अवस्थाएं हैं
ये सत्ययोग की अवस्थाएं हैं और ये ध्यान की सभी अवस्थाएं उस पर घटते हुए मुनिराजों की अवस्थाएं सहयोग के भीतर जहाँ तक अयोग्य को भी ज्ञान उपचार से होता है, उनके भी आखिरी सुख ज्ञान जो कि विपरीत क्रिया निवृत्ति होता है। अब ज्ञान की सामग्री क्या है? ज्ञान की ओर गर्भ क्षेत्र का भाव कैसे होते हैं? तो गर्भ क्षेत्र का भाव उनको हम समझेंगे तभी हमारा ज्ञान महान बनेगा कि गर्भ क्षेत्र सुकाल से आरती जब आए क्षमता ज्ञान आदि मिले तो अच्छे गर्भ क्षेत्र का अभाव बनेंगे तो जीव को क्षमता ज्ञान आदि प्राप्त होंगे और मोक्ष मार्ग के योग बन जाता है। तो द्रव्य हर एक कार्य के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। कौन सा कार्य आप करेंगे? जैसे मानो अगर दुकान चलाना है तो ये द्रव्य चाहिए पैसा या सामग्री जो वहां पर है जिसको आप कैसे जो द्रव्य है, क्षेत्र जहां पर आप रखोगे, जहां से व्यापार चलाओगे वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ ग्राहकी हो, ग्राहक